गोंडा जनपद विकासखंड नवाबगंज स्थित कोल्हमपुर सती माता मंदिर एक ऐसा देवी स्थान जो सती माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की कतार लगती है। यहाँ जीवन में चल रही सभी समस्याओं के निराकरण के लिए श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। इसी स्थान पर चल रही राम कथा के 6वें दिन अयोध्या से कार्यक्रम में उपस्थित श्री राम कथा व्यास पुष्पा वेदांती ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा अपने आप में भारतीय संस्कृति और संस्कारों की कथा है, जो पारिवारिक संबंधों के साथ ही सामाजिक विचारधारा का अप्रतिम उदाहरण है। राम कथा मनुष्य के अंदर संस्कारों का बीज बोती है। सती माता मंदिर के पुजारी संजय से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के हर कोने से माता रानी के दरबार में लोग अर्जी लगाने आते हैं और उनकी कृपा से उनकी मन्नत पूरी होती है। इस अवसर पर कथा का रसपान करते हुए भारी संख्या में पुरुष, बच्चे, महिलाएं उपस्थित रहे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मुझे पुष्पा वेदांती कहते हैं। मेरे नाम के आगे वेदांती शब्द लगा हुआ है। इसके बारे में बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है। हो सकता है यहाँ भी कुछ लोगों के मन में शंका हो कि वेदांती क्यों कहा जाता है मुझे। तो मैंने शांकर वेदांत विषय से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से मैंने शास्त्री और आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसलिए मेरे नाम के आगे पुष्पा वेदांती लिखा हुआ है और मेरा संबंध गुरु घराना के रूप में चित्रकूट से है। स्वर्गाश्रम कोटि चित्रकूट मेरे गुरुदेव स्वामी श्री परमात्मानंद जी महाराज हैं और मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो वाराणसी से हुई, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। चल रहा है ये कौन सा है? और ये इस समय जहाँ पर मैं श्री राम कथा में आई हुई हूँ, राम कथा कह रही हूँ, इस स्थान का नाम दुर्गा माता का मंदिर और सती माता का मंदिर, जिसको सती धाम के नाम से भी जाना जाता है, ये कोल्हमपुर गांव के बाहर स्थित है, जहाँ पर इस समय हम राम कथा करने के लिए आए हुए हैं। नवरात्रि पर्व के बारे में थोड़ा बताएं और श्रद्धालुओं को ये बताएं कि मतलब कैसे किया जाए। नवरात्रि शब्द का मतलब ही है नवरात्र की साधना। विशेष रूप से नवरात्र माता के भक्तों को जो नवरात्र व्रत रखते हैं, 9 दिन व्रत रहते हैं, उनको दिन में वो चाहे साधना करें और चाहे न करें, लेकिन वो माता की विशेष साधना रात में करनी चाहिए। रात 3 प्रकार की रात्रि दुर्गा सप्तशती में बताई गई। काल रात्रि, मोह रात्रि और सामान्य रात्रि। तो काल रात्रि की स्वामी महाकाली है। तो रात में जो ये नवरात्र के व्रत रखने वाले जो माता के भक्त हैं, यदि रात में माता रानी की विशेष साधना पूजन अर्चन करते हैं तो उनके ऊपर माता रानी की विशेष कृपा होती है। और क्योंकि ये सारा संसार शक्ति के द्वारा ही संचालित होता है, यहाँ तक कि जो त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी शक्ति के द्वारा ही अपना कार्य संपादित करते हैं। हम और आप भी शक्ति के द्वारा ही सारे कार्य को करने में समर्थ होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में शक्ति का बहुत महत्व है। तो जिस शक्ति के कारण हम कोई भी कार्य करने में समर्थ होते हैं, जीवन धारण करने में समर्थ होते हैं, उस शक्ति की आराधना तो हमको करनी ही चाहिए। नवरात्रि कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है जी। आज कौन सा दिन है और ये इसका समापन और भंडारा किस दिन को? आज इस कार्यक्रम का 5वां दिवस है और इसका समापन श्री राम नवमी वाले दिन माता रानी के हवन पूजन और भंडारे के साथ 10 अप्रैल को इसका समापन होगा। आज कार्यक्रम हो रहा है, जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? इस कार्यक्रम का प्रभाव लोगों के जीवन में पहली बात तो तभी पड़ेगा कि जब इस कार्यक्रम में लोग भाग लेंगे और इस देखिए पानी का गिलास सामने रखा हो, तो केवल पानी का गिलास सामने रखने से लोगों की प्यास नहीं मिट जाती है, उसको ग्रहण करना पड़ता है। किसी भी चीज को, किसी भी
शक्ति को ग्रहण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो इस कथा को सुने, ग्राम कथा में तो मनुष्य के जीवन में धारण करने योग्य बहुत सारी बातें हैं। इसको जो लोग मन से सुनेंगे तो उनके मन से आसुरी वृत्तियां निकल सकती हैं। समाज के प्रति, परिवार के प्रति उनका कैसा उत्तरदायित्व है, उनको क्या करना चाहिए, इसकी प्रेरणा उनको मिलती है। और इसके सुनने से, राम कथा के सुनने से परिवार में स्त्री का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, और सबसे बड़ी बात हम लोगों का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। आज की कथा भी इसी विषय पर है कि जहाँ पर एक व्यक्ति, एक सम्राट पूरी सभा में अत्यंत व्याकुल होकर दुखी हो रहा है, तो उसके दुख को दूर करने के लिए आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य है अगर अपने अंदर, तो उसके दुख को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इस कथा के माध्यम से आज हम यही प्रसंग रख रहे हैं। आप अपना परिचय दें। मैं पुजारी संजय दास, महाकाली सती माता मंदिर, कोटिया कोल्हनपुर सती धाम का पुजारी हूँ। यहाँ पे कैसा कार्यक्रम चल रहा है? ये राम कथा हर वर्ष चैत परिवार तिथि से हम शुरू करवाते हैं कि लोगों का भगवान कल्याण के आने वाले वर्ष में जो हमने गलती किया, कोई पाप हुआ है मुझसे, वो नष्ट हो और हमारा अच्छा समय आए। इस स्थान का कोई अद्भुत महत्व है? वो आप जनता से जान सकते हैं। कुछ आप अपने शब्दों में बताएं। यहाँ जो लोग आए हैं आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। माता जी की इतनी बड़ी कृपा बनी है। वो आप जाकर जो बैठे हैं पब्लिक, उनसे भी बात कर सकते हैं। ये स्थान लगभग कितना वर्ष पुराना है? ये 12 वर्ष पुराना हो चुका। ये 15 अगस्त 2010 से शुरू हुआ है।